आप मेरे तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह जो है मोहम्मद शकील जी है। इन्होंने सहरसा, पटना, दिल्ली से लेकर के कई जगह इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन अब तक इनकी जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। इनका आरोप है कि रत्नेश सादा, जाने माने चेहरा रत्नेश सादा, जो अभी वर्तमान में मंत्री बने हैं, आपदा मंत्री की करतूत आप इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन और आपके मोबाइल पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो है क्या आरोप लगाया है और क्या सही है और क्या गलत है। अभी आपसे ही रूबरू करवाते हैं मोहम्मद शकील जी से। ये बलिया सिमर के रहने वाले हैं मोहम्मद शकील जी, और इनके बगल में रत्नेश सादा जी जो मंत्री है उनका घर है, उनके पड़ोसी है ये शकील अहमद जी। जी शकील अहमद जी, हमारे गणेश टाइम्स में आपका स्वागत है। जी बताइए हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं आप। मेरा घर हुआ कुंदो जी, जिला हुआ सहरसा जी, प्रखंड हुआ मैसी जी, थाना हुआ जले जी। मैंने सबसे फर्स्ट में जले थाना में आवेदन दिया, सीओ साहब को आवेदन दिया, डीएम साहब को आवेदन दिया और एसडीओ साहब को आवेदन दिया और एसपी साहब को दिया, डीआईजी साहब को दिया, हर जगह आवेदन दिया, मगर आज तक मेरा सुनवाई कहीं नहीं हुआ। यहाँ की हम पटना में जाके कन्फ्रेंस भी किया, हर मीडिया में जाके पेपर दिया, लास्ट में हाई कोर्ट में रीट दायर किए जी, और अब हर जगह दिया, विधानसभा में भी दिया, मगर आज तक कोई जांच उनके खिलाफ नहीं हुआ। और जहां भी जाते हैं तो कहते मंत्री जी है उनका खिलाफ में तो कैसे आ गया, सरकार उसकी है। जब सरकार उसकी है तो हम गरीब किसके पास जाए। मैं मीडिया वाला से पूछना चाहता हूँ, हर अफसर से पूछना चाहता हूँ तो मेरा न्याय कहाँ मिलेगा। सर वही बता दिया जाए कि मैं वहां जाऊं, उन्हीं अफसर के पास जाऊं, गुहार लगाऊं कि मेरा न्याय कैसे होगा। किस तरीका से मैंने डॉक्यूमेंट के साथ दिया हो, इसका जांच करवा दी। मेहरबानी करेंगे हम सारे मीडिया वाला को कि इसको उठावे, बढ़िया से उठा के इसका जांच करवा ले। अगर गलत हम हैं तो हम पर कार्रवाई करवाया जाए। जितना साक्ष्य हमने दिया उसमें एक भी गलती दिया हो तो मेरे ऊपर पूरे तरीका से कार्रवाई होनी चाहिए। हमने गलत किसी का छवि को खराब किए तो, अनेक कोई हमारी छवि पर खराब करता तो उसके ऊपर पूरा ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। कई ग्वालियर में चर्चा है कि आप किसी के इशारे पर कर रहे हैं, तो क्या किसी के इशारे पे आप कर रहे हैं या सही में आपका जो है जमीन जो है अपने सादा जी हड़प लिए है? सही में वो अपने सारे रिश्तेदार को गिरा के हमारा खेत को जोतवाए हैं, गेहूं लुटवाए हैं। अभी पूरा मन बना रखे हैं कि सारा खेत उसका मकई भी लूट लो, जो कि हम एसपी साहब को आवेदन दे चुके हैं कि इस तरीका का योजना बना। जबकि हमारे यहाँ भंडारा का हुआ था महान धीरेन्द्र दास के यहाँ, उसमें गुंदेश्वर साहू जी भी थे, रत्नेश सादा भी थे, सारे रह के ये लोग आने के बाद वहाँ मंत्री जी रह के सारे रिश्तेदार को बोले उसका एक एक चीज वहाँ से लूट लो, उसको रहने नहीं दो गाँव में। और कुछ बोले तो उसको काट कूट गाड़ दो, सरकार मेरी या मैं कुछ भी जो भी होगा हम झेल लेंगे। अच्छा, पटना में आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया और कहाँ किस जगह आपने आवेदन? कोई जगह नहीं बचा है कि मैंने आवेदन नहीं दिया हो। कापी आपके पास दे रहा हूँ, कहाँ मैं दिया उतना मेरे पास याद नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ से मैं हर चीज का याद रखूँ। मैंने आपके पास साक्ष्य दे रहा हूँ जहाँ जहाँ मैंने दिया हो। कितनी बीघा जमीनें हैं जो आपके जो है रत्नेश सादा जी हड़प लिए हैं? 106 बीघा है, उसमें 15 बीघा मेरा है, बाकी और ग्रामीण का है, जो कि सारा का नाम बता रखे हम। फिर बता रहा हूँ, गंगा साहब है, महेंद्र मुखिया है, बैजू यादव है, ललन राय है, उसके बाद ये ललन राय है, शिवजी राय है, उपिंदर राय है, दासो दास है, अनेक गिरहत का जमीन है। ओनली मेरा ही नहीं है, मैं झूठो को दूँ सब मेरा ही है। ये सब आधा आधी पर बात है, आधा रत्नेश सादा को पहुंचाओ, आधा हमको पहुंचाओ, आधा तुम लोग बातचीत कर खाओ, आगे जो भी होगा हम अफसर को देख लेंगे। और गुंदेश्वर साहब जी ये कन्वेंस किए हैं, ये माफिया है, तो मैं गुंदेश्वर साहब से कहना चाहता हूँ कि मेरा जांच करावे, कहाँ कहाँ मैं
मैं माफिया हूँ। किस चीज के माफिया हूँ? माफिया तो सबसे बड़ा गुंडेश्वर जी है। क्यों कि आज तक वहां जो भंडारा खाने गया तो किस जगह पर गए? ठकुरबाड़ी पर गए। ठकुरबाड़ी में कितना जमीन बचा हुआ है, आज ठकुरबाड़ी का जमीन बिक गया। आज तक गुंडेश्वर साहब कभी ढका नहीं किया, क्योंकि असली वो तो उनका आदमी है, तो उसका खिलाफ क्यों करेंगे? क्योंकि सारा ठकुरबाड़ी का जमीन बिका, जिसका साक्ष्य मांगेगा तो हम देंगे कहाँ कौन कौन जमीन बेचा है। और इतना तक नहीं, स्कूल का जमीन बेच के घर बनवा दिया, मगर आज तक गुंडेश्वर साहब आवाज नहीं उठाया। 435 खेतरा में जो संस्कृत स्कूल के नाम से 10 कट्ठा केवाला जमीन है, आज तक 1937 खेतरा में 37 एकड़ जमीन, उसमें हम लोग का पूर्वज का जमीन है, जबकि ऑलरेडी हम लोग का है। और बाकी जमीन किसके अंदर में है? जरा गुंडेश्वर जी इसको नजर उठा के जांच करावे, किसने जोता, किसने बेच रहा है, बिहार सरकार को किसने बेचा है, किसके थ्रू है? जो कहाँ है गुंडेश्वर साहब, कहाँ छुटे हुए हैं? तो जो भी योजना चला आज तक गुंडेश्वर साहब 2 टर्म रहे, एक भी लक्ष्य दिखा दे विधानसभा में, वो अपने विधानसभा में कौन सा काम ऐसा किया कि उनका नाम चल रहा है? कौन सा बिल्डिंग बना लिया, कौन सा रोड चलाया, कौन जगह सब जेबी पर पैसा गया है, कागज पर काम चला है। आज हमने सूचना के अधिकार से मंगवाए थे, उसमें 28 लाख गिरानी है, आज तक उसका जांच नहीं करा सके, जो कि प्रशासन लिख के दिया कि 28 लाख गिरानी है, इसका काम नहीं हुआ। कई को का एमडी नहीं अभी तक बना है, मगर इसके लिए कहाँ गुंडेश्वर साहब जी सुते हुए हैं? उठिए, नींद तोड़िए। आप समाजवादी कहते हैं, मगर आपका छवि से आपने हारे हैं, कोई पार्टी ने आपको हराया। आप आज तक कहीं क्षेत्र में नहीं गए, 5 साल आराम से घर में बैठ के आपने पटना का मलाई खाए, क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया, जो भी काम किया कागज पर किया। ये काम को भी जांच करा लिया जाए, पार्टी स्तर से जांच करा लिया जाए कि सही में गुंडेश्वर साहब सही है कि गलत है। विधायक जी थे, अब विधायक से आप जिला परिषद हो गए, अब जिला परिषद से हो सकता है कभी मुखिया से भी लड़ जाएंगे, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुंडेश्वर जी होश में आइए, जांच कराइए, हम दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई करवाइए। गुंडा आप रखते हैं, हम नहीं रखते हैं। आपने सब देखे और फोर्जरी करके गवाला करवाते हैं लोग से, आधा आधी पैसा ठगते हैं। हम साथ देंगे केवाला का, आपने हमारे साथ कितना जगह फोर्जरी करके अफसर को मैनेज करके आपने काम किया है, और हमारा जांच कराइए। हमने हमारे ऊपर कौन कौन जगह दफा का केस चल रहा है, कितना केस मेरे पर चल रहा है। जिस माफिया के साथ में आपके साथ में है जो माफिया, उस माफिया का आपका हिम्मत नहीं है आवाज उठाने का। अगर है तो आप उठाइए, हिम्मत कीजिए, उठाइए, हमारा भी जांच कराइए, हमारे ऊपर एफआईआर करवाइए, केस करवाइए। एक अल्पसंख्यक हम है मुस्लिम जाति का, तो आप हमारे ऊपर हर तरह का तोहिन लगाते हैं, हर तरह का बर्बाद करने के मूड में लगे हैं, गांव से भगाना चाहते हैं आप लोग हमको। ये करिश्मा सब छोड़िए। अब आप कहते हैं हम समाजवादी चीज है, समाजवादी है, नेता आप विधायक रह चुके, आपकी नजर के अंदर में सब ठकुरबाड़ी बिक गया, मगर आज तक कभी ढका नहीं। उसी ठकुरबाड़ी में न्यास बोर्ड में का मेंबर भी है आप मंत्री साहब रफे जी, क्या उठाया आपने? जबकि कमेटी गठित हो गया था, वहां से इसको हटाओ, गठित के लिए आपने उसको रोकवा दिया, गठित नहीं होने दिया। जबकि गुलाम जी के सामने में सब ऑर्डर पास हुआ था कमेटी गठन के लिए। मंत्री साहब रफे जी उसका मेंबर थे उस टाइम में, हम लोग वहां भी रहे, एक मुस्लिम थे, मैंने न्यास बोर्ड तक में मिला है कि किसी तरीके का मंदिर का जमीन बचे। आपने उसको बेचवाने के मूड में लगे रहे, हम लोग बचाने के मूड में रहे, और माफिया के साथ दे रहे हैं आप माफिया के ऊपर उड़ा रहे हैं। आप कुंडों में जितना योजना चला उसका जांच कराइए, घटिया से घटिया काम में हुआ है, मगर आप उठाइएगा नहीं, क्योंकि वो आपका माफिया है। जो भी हुआ कागज पर हुआ है। हम सूचना के अधिकार से मांगे, मेरे पास रिपोर्ट है,
कि 28 लाख का अभी तक गिरा नहीं है, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। और मेहरबानी करके कहेंगे गुप्तेश्वर जी को, दूध के दूध पानी पानी, जांच हम जो ये है दोषी है, हम पर जांच करवाए। हम माफिया हैं तो वो भी जांच करावे, गुंडा रखते हैं वो भी माफ करिए, मगर आप ये नहीं कहते कि नस्लाइट ला के भर दिया चाही पर, सिख जाए तो सबको काट दो, सब गरीब को भगा दो। आप जांच कराइए कितना नस्लाइट स्वभाव है, कितना वार्डी को भर रखे हैं। पावर जांच करा लीजिए, मेरा भी जांच कराइए। झूठो किसी को तौहीन मत लगाइए, आप अपना भी जांच कराइए ना। ऐसे कितना संपत्ति आपके पास है, कहां कहां आप जमीन लिए, कहिए तो वो भी कुंडी खोल देंगे हम। सराय में कितना जमीन खरीदे, या कारा में कितना जमीन खरीदे हुए हैं, और बाहर कितना जमीन खरीदे हैं, हम सब कुंडली आपका भी है मेरे पास। आप बढ़िएगा तो हम भी पीछे चलेंगे। हम तो आम आदमी, एक छोटा सा पब्लिक है, हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो विधायक है, मंत्री है, सरकार आपका, प्रशासन आपका है। आप चाहिएगा तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कहीं भी गोली भी मरवा सकते हैं, आप में पावर है। अगर पावर नहीं है तो हमने हर जगह आवेदन दिया, तो आज तक एसपी साहब कभी पूछने भी नहीं किए, पूछे भी नहीं, चाहे कोई थाना प्रभारी, कोई चौकीदार भी नहीं पूछने आया कि तुमने साथ ऐसे से हुआ, तुमने आवेदन दिया तो क्या सही दिया कि गलत दिया है, पूछे तो सही। जहां भी जाते हैं तो कहता वही मंत्री साहब का फोन आ गया, तो मंत्री साहब के विरोध में है। मंत्री साहब, सीओ साहब हमारा, वो तो देखते ही लगता आप पागल हो गया, जो कि सारा स्टाफ को मां बाप लगा के गाली देना शुरू कर देते हैं। नौकरी करता है, नौकरी कोई करता है, किसी का मां बहन ने नौकरी नहीं करता है। जैसे का एक आपने पूरा चंबर भरा हुआ, चंबर में सब मां बहन लगा के गाली देना शुरू कर दिया। जरा होश में कहिए वो अच्छी साहब, दिमाग सही रख दिए, किसी माँ को बहन को गाली बेजुबान नहीं दिए। ये भी कहीं गलत बोलता है तो मैंने साथ कर दूंगा, पूरा रूम में आपके रिकॉर्ड ऑफिस में भरा हुआ लोग था, उस टाइम में आप मां बहन लगा गाली दिए है कि नहीं दिए। किसके पास जाएंगे हम, विश्वास से हमारा जांच हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे सर जांच करा दे, बहुत अच्छा बात उठाए, कॉन्फ्रेंस करके कहे कम से कम जांच तो करवावे। असली है तो कम से कम रत्नी सदा का जितना हम छाप दिया उसको तो जांच करा ले। झूठो मधेपुरा संसद सिखाता है, फलना सिखाता है, क्या मैं बच्चा हूं क्या, कोई संसद सिखा देगा? पार्टी तो आप ही का है, वो संसद था, वो आप विधायक थे, सब एक ही दल के हैं, चट्टे पट्टे हैं, उनको क्या कहिएगा। मैंने अपना बयान खत्म करता हूं, मेहरबानी करता हूं, आप कम से कम उठाए तो सही, आए तो होश में, कम से कम लाइव पर झूठ हो तो आपने कुछ लाइव चलाए, आप चलाए तो कम से कम जांच करवा लीजिए। सभी भाई को नमस्कार, हम आप खत्म करता हूं बात हम अपना। आपने शकील जी की जुबानी को सुना कि किस तरह से बिहार में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा जी ने आय से अधिक संपत्ति का जो है मामला उजागर किया है, और कई ऐसे मामले हैं जो जांच में जो है, जांच में पदाधिकारी को समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। शकील मोहम्मद शकील ने यह भी दावा किया है, यदि मेरी कोई भी आरोप झूठा हुआ तो मुझे फांसी पर चढ़ा दे। ऐसा व्यक्ति जब खुलेआम बोल रहा है तो उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? क्या मंत्री जी है इसीलिए वो अपने कुर्सी का फायदा उठा रहे हैं? क्या मंत्री जी, विधायक जी सोनबरसा के विधायक है इसलिए हुआ जो है पदाधिकारी उसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं? सभी जनता देखना चाह रहे हैं कि आखिर दोषी कौन है, रत्नेश सादा जी दोषी है या जो है मोहम्मद शकील जी दोषी है। हम आपको एक बार फिर दोहरा देते हैं, मोहम्मद शकील जी का घर बलिया सिमर हुआ,
और मंत्री रत्नेश सादा जी का भी घर बलिया सिमर हुआ। दोनों जो है आसपास के पड़ोसी है और इन्होंने जो है खुलेआम चुनौती दिया है कि जो है हमारी संपत्ति को जो है रत्नेश सादा जी के संपत्ति को जो है जांच करावे और हमारे आवेदन को जो है अविलंब जो है किसी पदाधिकारी के द्वारा डीएम साहब से भी इन्होंने आग्रह किया है जो आप टीम गठित करके आप जो है जांच करवाइए, लेकिन महज कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दर दर की ठोकरें कब तक खाएंगे?